बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फोटोशॉप सीसी के कार्टून पिक ट्यूटोरियल के अंदर। इसके अंदर मैं अपनी नॉर्मल पिक को जो है वो कार्टून पिक के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कार्टून पिक मैंने कैसे क्रिएट करी तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपने अपनी पिक को जो है यहाँ से ओपन कर लेना है। फिलहाल मैं इसमें से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। ओके, ये मेरी पिक्चर है नॉर्मल। मैंने इसके बैकग्राउंड को ऑलरेडी रिमूव कर लिया है कट करके अपनी पिक को, ठीक है। ओके, अब मैं इसके बैकग्राउंड को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। आपने ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके एक वाइट बैकग्राउंड जो है वो रेडी करना है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। और आपका यहाँ पर कलर भी वाइट होना चाहिए, यहाँ पर कलर नीचे वाली लेयर पर वाइट हो। अगर देखें ये मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ फिर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा, तो मैं इसे वाइट करूँगा, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो गया है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ब्रांडिंग ऑप्शन, ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे एंड मेरा ये ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है ग्रेडियंट, तो ओके कर देते हैं। आपको फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पर देख लें आपने सिलेक्ट करना है इसको पहले। उसके बाद यहाँ से इन्वर्स करके यहाँ से एंगल 90 और यहाँ से रेडियल करके रिवर्स कर देना है। स्केल आपने फुल कर देना है, कैपेसिटी 31 एंड यहाँ से ब्लाइंड मोड नॉर्मल एंड ओके कर देना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद आपने अपने बैकग्राउंड वाली लेयर को लॉक कर देना है और आपने लेयर 1 की एक कॉपी बनानी है कंट्रोल जे से। इसके बाद आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे फिल्टर गैलरी के अंदर। यहाँ से आप पोस्टर एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मेरी कार्टून की तरह से मेरी पिक रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से 8 रख रहा हूँ और एजेस जो है वो यहाँ से मैं 1.5 रख रहा हूँ, ओके। और यहाँ से आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे नॉर्मल ही 2 पे रख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 पर ही रख रहा हूँ, उसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। बस मैंने दोनों को छेड़ा है एंड आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें इस तरह से आपकी पिक एक कार्टून के अंदर चली गई है। देखिए 7.0 पे जो है ये बहुत मुश्किल है। आपको ये देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लकीरें मुझे इसने खुद दे दी हैं फिल्टर ने, और 7.0 में ये सारी खुद से ड्रा करनी पड़ेंगी। ये जितनी भी जो है लकीरें हैं, लाइंस हैं, ये मैं खुद से ड्रा करनी पड़ेगी, इसलिए ये बहुत मुश्किल मेथड है 7.0 के अंदर। तो अब आप कंट्रोल इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, इसकी डुप्लीकेट लेयर या कंट्रोल जे कर दें सिंपल। तो यहाँ से आप लेयर 1 कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ से आप जाएंगे थ्रेशोल्ड के ऊपर एंड आप ओके कर देंगे। तो फाइनली अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पिक किस तरह से बन गई। आपने इसके ऊपर जो है वो ऐसी तरह ओके कर देना है, तकरीबन इस तरह से आपकी शैडो आए एंड अब आप इसको हाइड कर देंगे। नेक्स्ट लेयर 1 कॉपी के ऊपर आके इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से आप दोबारा उसी के ऊपर जाएंगे सेम, और अब आप यहाँ पर अपना स्केच लेंगे, ठीक है। अपना स्केच लेना है आपने, ओके इस तरह से। तो तकरीबन देख सकते हैं यहाँ पर आप मेरा स्केच आ गया है, ओके। तो यहाँ मेरा साफ चेहरा जो है वो पता लग रहा है। तो अब यहाँ पर मेरा साफ चेहरा जो है पता लग रहा है। मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड दूसरी को शो कर देता हूँ। अब मैं इसकी यहाँ से कैपेसिटी को जब लो करूँगा तो देख सकते हैं आप मैं जो है वो कार्टून के अंदर कन्वर्ट हो चुका हूँ। अब बस कलर करना बाकी है। तो अब कलर किस तरह से करेंगे, इससे पहले आप इन दोनों लेयर्स को जो है वो मर्ज कर दें कंट्रोल ई से एंड आप इसको जो है वो डिलीट कर दें।
लेयर 1 कॉपी को। अभी बैकग्राउंड और आपकी अपनी पिक रह गई है। तो अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत आपको अनवांटेड एरिया नज़र आ रहा है, जैसे कि ये डॉट्स हैं, बल्कि आप इनको अगर ज़्यादा आपकी शर्ट पर आ जाए या आपके फेस पे ज़्यादा अनवांटेड एरिया डॉट्स आ जाए इस तरह के, तो आपने उसको यहाँ से रेस कर देना है। ठीक है, सिंपल आपने जो है इसको रेस कर देना है। अगर ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं आपने उनको रिमूव कर देना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरे फेस पर जो है वो नहीं आए हैं, तो अगर आपके फेस पर आ रहे हैं तो आप उनको जो है वो यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मेरा स्केच रेडी हो गया है। अब आप एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसको उसके नीचे ले जाएंगे। अब आपने लेयर 1 कॉपी के ऊपर आना है, इसको बैक वाली को जो है हाइड कर देना है, बैकग्राउंड वाली को। लेयर 1 कॉपी के ऊपर आना है, चैनल्स के ऊपर चले जाना है और कंट्रोल प्रेस करके आपने इसके ऊपर जो है कंट्रोल यानी प्रेस करके आपने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है। RGB के इसके ऊपर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। दोबारा से इमेज के ऊपर चले जाना है यानी लेयर्स के ऊपर, और यहाँ से आने के बाद आपने कंट्रोल X कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं आपका जो है वो शो करते हैं अब इसको। तो काफ़ी अनवांटेड एरियाज भी हमारे यहाँ से रिमूव हो गए डॉट से, और हमारी पिक भी जो है वो काफ़ी बेस्ट लग रही है पहले की निस्बत। तो कंट्रोल Z करके देखते हैं। ठीक है, तो कट पिक्सल्स। ओके, अब हम जो है कलर करेंगे अपनी पिक के अंदर। तो अब आपने जो है वो कलर करना है। तो अब कलर किस तरह करेंगे, आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है लेयर के ऊपर और इसको लिख देना है BLACK ब्लैक। ब्लैक लिखने के बाद आपने यहाँ से ब्लैक से थोड़ा सा लाइट करना है कलर, तकरीबन इतना। तो इस तरह से आपने अपने हेयर्स पर ब्रश करना है। अब आपने अपनी स्किन के ऊपर आ जाना है। यहाँ से सिंपल आपने जो है वो सिलेक्ट करना है मैग्नेटिक लैसो टूल, एंड आपने यहाँ पर क्लिक करके अपनी पिक को सिलेक्ट करना शुरू कर देना है। मैग्नेटिक लैसो टूल से ये है कि बहुत जल्दी हमारी पिक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आपने जो अपनी स्किन वाला एरिया है अब वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो अब देख सकते हैं मैंने अपना जो है वो स्किन वाला एरिया सारा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से जो है वो स्किन सिलेक्ट करता हूँ, स्किन वाला कलर। तो फाइनली ये मेरा स्किन कलर आ गया। तो ये देखें, ये रीडिंग है स्किन कलर की। हम मैं कंट्रोल D से डिसलेक्ट कर देता हूँ। अब आपकी बारी है। दूसरा एरिया आपने जो अपना शर्ट वाला एरिया है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ सिंपल मैग्नेटिक लैसो टूल ही लेंगे और यहाँ से आगे अपनी पिक को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब आपने जो है यहाँ पर कलर करने हैं। कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरी एकदम रेडी हो गया, सारे कलर मेरे जो हैं वो रेडी हो गए। अगर आपने स्किन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। कोई और भी आपकी जैसे आपकी स्किन अपनी कलर अच्छा लगे आप यहाँ पर अपने कलर अपने अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये कलर अच्छे लग रहे हैं तो मैंने ये रख लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कुछ लोग जो डिसलाइक कर रहे हैं वो प्लीज़ रीज़न बता दिया करें बाद में कि मैंने क्यों डिसलाइक करा, ताकि मैं उस तरह की मिस्टेक दोबारा ना करूँ। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।